15 साल पहले भी इसी तरह अपने आप को धोखा दिया। मोहब्बत मर्द की अना नहीं है सलार अहमद, जो कांच की चूड़ी की तरह मेरे जैसी किसी लड़की की कलाई में पड़ी हो। मोहब्बत के सारे फैसले अटल होते, लेकिन नफरत में आज किए वे फैसले कल बदलने पड़ते। या शायद वो इसे तलाक दे रहे हैं और ये सारी बातें उन्होंने बीच के किनारे बैठ के इस तरह तय कर ली है जैसे उसने मैके जाने की बात की हो और उसने प्यार से कहा अच्छा चली जाना। जाने लगा तो कहने लगा 24 घंटे पूरे मत होने देना, मोहब्बत दुआएं देंगी। बेला जब मुझे पता चला ना कि वहाँ हम डिवोर्स पर राजी हो गए तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़े गुनाह से बरी हो गया। मैं मोहब्बत में गुरूर को मानती हूँ, लेकिन क्या अच्छा नहीं कि गुरूर बस इतना उनके ताज आपके सर पर नहीं तो मेरे सर से ना उछले। गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, पार लगाने वालों में हमारा नाम भी आता है। सीधी बेदार के पास गई होगी, इसलिए फौरन मान गई है कि उसे खोई हुई मोहब्बत वापस मिलेगी। बेला वो बेदार से मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत होने में कोई 200 साल लगते हैं। तुमसे दिल टूटा होगा तो हो गई होगी, और हो गई है तो तुम्हें क्यों पीड़ उठती है? एक बात पूछूं, तुमने कब सोचा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती? जब मुझे लगा कि तुम मेरे बगैर जी नहीं सकते, और जब मुझे लगा कि तुमने माहम को मेरे हिस्से के 15 साल दिए हैं, तो मैंने सोचा कि अब क्यों तुम्हें शेयर करूं। उसके लिए 15 साल की खैरात काफी नहीं। तुम कहो, तुम्हारे पास उसे देने के लिए कोई पल बाकी रह गया है?
उम्मीद है, भरोसा नहीं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं है। बेला को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो हथेली पे चांद लिखे तो चाहती है रोशनी हो जाए। किसी ने कहा था मोहब्बत और जंग में सब जायज। बड़ा ही घटिया आदमी था जिसने ये कहा और मोहब्बत को खुदगर्जी के सिक्कों में तोड़ दिया। वो शायद इसी कोटेशन पर भरोसा करके बैठी है, वरना औरत कभी इतनी बेरहम नहीं होती। तुम शायद इतनी बेरहम नहीं, वरना औरत का सबसे ज्यादा नुकसान औरत के हाथों हुआ। मैं तो हैरान हूं, तैमूर को बंटू की भी फिक्र नहीं है। पापा कहा करते थे कि औलाद को कलेजे के साथ लगाकर पाला जाता है। तैमूर के कलेजे में पत्थर फिट है। फिर भी तुम्हें उम्मीद है कि वो बेला पे तरस खाएगा। तुम्हें पता है, फांसी देते वक्त मुद्दई को फांसी तक मुजरिम के सामने रखा जाता है, शायद इस उम्मीद से कि वो उसे माफ कर दे। मैं कहती हूँ अगर वो तरस खा भी ले तो माहम को क्या मिलेगा? एक अपाहज रिश्ते को निभाने का क्या फायदा है? ये कोई अमेरिका नहीं, डिवोर्स पेपर पे साइन किया और शौहर के साथ हाथ मिलाया, बॉयफ्रेंड के साथ निकल गया। या आज भी जब मैके से डोली उठती है तो ससुराल से जनाजा उठने की दुआ दी जाती है। और वहां ठीक वही लड़की है जो तैमूर के घर से जिंदा निकली तो अपना जनाजा खुद कांधे पे उठाकर आएगी।
तुमने कभी ट्रेन का सफर किया? किया। ऐसा हुआ है कि सामने वाली सीट पर बैठा तुम्हारा दोस्त बन गया? ऐसा दोस्त जिसे देखकर दिल चाहा हो कि वो मंजिल पे तुम्हारे साथ ही होता है? हाँ, एक बार हुआ। और वो रास्ते में उतर गया? यही हुआ था। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? इसलिए भाई कि कहीं वो लौट कर आ जाए तो उसे रास्ते में उतर जाने की गलती माफ कर देना। ये ना देखो भाई कि क्या कहा जा रहा है, ये देखो कि कौन कह रहा है। याद रखो प्यारे लकी, तुम किसी छोटे मोटे स्टेशन पर उतर गए ना तो ट्रेन पे दोबारा चढ़ने नहीं दूंगी। क्यों? ट्रेन तुम्हारे बाप की है। यही तो पता नहीं है तुम्हें जिगर, जो ट्रेन पर होता है ट्रेन उसके बाप की होती है, और जो चीचू की मलिया उतर जाता है उसे वापस ट्रैक पर आने के लिए दोबारा टिकट लेनी होती है, किसी और ट्रेन की। तुम फिर आ गए हो। कराची और लाहौर का फासला कम हो गया है या तुम वापस जाते ही नहीं हो? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? तुम पर तरसी तो आता है। पहले मैं सोचता था कि तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मैं कराची आ जाऊं फिर मरना। किसी मैयत के लिए मुझसे इतना लंबा सफर नहीं होता। खैर, कराची तो सुना है कि तुम आ रही हो। मैं मर जाऊं तो मेरे घर भी जरूर जाना। तुम तो समंदर के सामने रहते हो ना, सीपें तो देखी होंगी। ये भी देखा होगा कि हर सीप से मोती नहीं निकलते। मोहब्बत भी ऐसे ही है, जब किसी से होती है तो और किसी के लिए नहीं होती। बेकार में इतना किराया खर्चोगे तो इसी तरह आंसू निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमल है। महमिल? लकी की पुरानी गर्लफ्रेंड। क्यों आई हो बेटा? आना ज़रूरी था। अगर फिर से हाथ की लकीरें बढ़ने आई तो देखो, वैसी की वैसी हैं, ना बदली हैं ना बदल सकती हैं। इन्हें बदलने के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। इरादा ही तो मजबूत है, इसलिए नहीं बदलती। बैठकर बात करें? बैठो। थैंक्स। वैसे उस मुलाकात के बाद तुम्हारा यहाँ आना बनता तो नहीं है, लेकिन हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। घर आए को
यहाँ आने का फैसला मेरा अपना है। वैसे लकी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा लकी से। मेरा तो लकी से कोई रिश्ता नहीं। लकी से रिश्ते को तुम नहीं मानती और मुझसे रिश्ते को लकी नहीं मानता। मोहब्बत करती हो लकी से? तुम फजूल बातों में अपना वक्त जाया कर रही हो। वो तुमसे माहम की बात करने आई है। बात करने दीजिए ना नानो, बड़ी बातें करती है ये। बात करो ना। मेरे बात करने को इतना बुरा समझती हो तो मिन्नत करो। अरे मिन्नत क्यों करोगी? सोच कर आई थी, अगर मिन्नत भी करनी पड़ी ना तो करूँगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। तुम्हारी बात का ऐसा जवाब मिलेगा तुम्हें कि मिन्नत करने जोगी नहीं रहोगी। यू नो व्हाट बेला, मेरी एक टीचर कहा करती थी, दुख देने वालों का एक अपना कबीला है और प्यार करने वालों से उनका रिश्ता कोई नहीं। तो फिर क्यों दुख देने आई हो मुझे? यही तय करने आई कि दुख दे कौन रहा है। तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। चलो तय करो। दुख देने वाले और दुख सहने वाले में दुख देने वाला वो होता है बेला जिसकी गर्दन में खम होता है, और वो ये जाने बगैर अकड़ रहा होता है कि जमीन अकड़ने वालों का बोझ बर्दाश्त नहीं करती। एक बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, मैं एक वक्त में 4 लोगों को भुगत रही हूँ, लेकिन चारों ही नई नई बातें करते हैं। आई शुड अप्रिशिएट इट। मेरी जनरल नॉलेज में इजाफा हो रहा है। मेरे बेदार भाई कहते हैं, इंसान इंसान को मोहलत देता है, वक्त इंसान को मोहलत नहीं देता। वो तो बस ठीक वक्त पर ठीक फैसले करने वालों के साथ होता है। तुम एक बार तो सोचो, ये गलत वक्त पर ठीक फैसला है या ठीक फैसले के लिए गलत वक्त? और मैं बस ये कहती हूँ, जिसे बीच रास्ते में छोड़ने का हुनर आता वो कभी हमसफर नहीं होता। वाह वाह, थिएटर में काम करती हो ना तुम? बड़े बड़े राइटर्स से वास्ता पड़ता होगा। क्या लाइनें बोलती हो। एक लाइन और भी है, भले उसे भी इसी तरह हवा में धुएं की तरह छोड़ देना, लेकिन धुआं बनने से पहले एक बार उसे भी सोचना। कहो। जो तुम्हारे सामने किसी को दुख देता है ना, उससे डरना, वो किसी दिन तुम्हें भी दुख देगा। मेरी नानो रोज मुझसे ऐसी बातें करती हैं, मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। इसलिए तुम्हारी किसी लाइन पर सोचने का वादा नहीं कर सकती। अरे तुम तो चल पड़ी। तुमसे फिर मुलाकात होगी बेला। ये दुनिया बड़ी छोटी है बेला, यहाँ दूसरी मुलाकात होती है और दूसरी मुलाकात में अक्सर स्क्रीन प्ले बदल जाता है। खुदा हाफ़िज़।